Good morning, students. Today we are going to continue our chapter 4 business services, and the topic is insurance services. In the last lecture we had studied about the banking services, and in this lecture we are going to discuss about insurance services. Now, what is the concept of insurance? Insurance, as you all know, insurance is a contract between insurer and insured, in which insurer agrees to make good the loss of insured on happening of an event in an consideration of regular payment called premium. And this agreement is in writing and is known as insurance policy. In the concept of insurance, we use some word like insurer, insured. Now, some important terms that is used in the insurance contract we are going to discuss. First is insurer. Insurer is the individual or firm known as insurance company which agrees to compensate the loss of insured. That means insurer is the company that agrees to compensate the loss. Now insured is the individual or firm who gets compensation of loss. Insured pay regular amount of premium, क्योंकि अगर इंश्योर्ड रेगुलर अमाउंट पे करेगा तभी तो उसको क्लेम मिलेगा. दैट मीन्स जो इंश्योर्ड है, जो पर्सन है, उसको पर्टिकुलर एक जो पॉलिसी का अमाउंट है वो पे करना है. हैपनिंग ऑफ इवेंट, द मीनिंग ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट इज क्लियर फॉर इट्स नेम दैट इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिसी और काइंड ऑफ लॉसेस कवर्ड अंडर द पॉलिसी. दैट इज हैपनिंग ऑफ इवेंट. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी अगर कराई है तो सब्जेक्ट मैटर हमारा फायर से रिलेटेड होगा, तभी तो हमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी. तो दैट मीन्स कि सब्जेक्ट मैटर जो है वो हमारा रिलेटेड होना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रीमियम. प्रीमियम इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड, आइदर इट इज क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली बाय द इंश्योर्ड टू इंश्योरर. इज इट क्लियर? आप इंश्योर्ड और इंश्योरर में कंफ्यूज नहीं होना है बेटा. इंश्योरर कौन है? इंश्योरर जो इंश्योर्ड कर रही है, दैट मीन्स कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योर्ड इज द पर्सन हु गेट्स कंपनसेशन ऑफ लॉस. These are the important terms that is used in the insurance contract. Happening of event और premium तो clear है, बस insurer और insured में आपको confuse नहीं होना है. Next is principle of insurance. Principle of insurance. There are some principle of insurance. First is principles of utmost good faith. According to this principle, insurance is a contract based on faith. That means insurance is totally based on faith. Insurance हमारा जैसे इसमें फॉर एग्जाम्पल जो इंश्योरर है और इंश्योर्ड. इंश्योरर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी. एंड इंश्योर्ड इज द पर्सन हु गेट कंपनसेशन फॉर द लॉस. इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में टोटली ट्रस्ट होना चाहिए. किसी भी तरह की जो हमारा जो डिटेल है वो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड को हाइड नहीं करनी. किसी भी तरह का मटेरियल फैक्ट, कोई भी डिटेल, सब कुछ बिल्कुल इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में सब कुछ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन अपना लाइफ इंश्योरेंस कराता है, तो लाइफ इंश्योरेंस कराते हुए वो इंश्योरेंस कंपनी से ये डिटेल हाइड कर लेते हैं कि वो हार्ट पेशेंट है. इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताता है, बट कुछ टाइम के बाद उस पर्सन की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है. तो इंश्योरेंस कंपनी बेटा ऐसा नहीं है कि आपने क्लेम किया और आपको पूरा पैसा आपका दे दिया. इंश्योरेंस कंपनी सर्वे करती है. सर्वे करने के लिए कुछ पर्सन्स होते हैं, वो प्रॉपर सर्वे करते हैं. फिर अगर इंश्योरेंस कंपनी सेटिस्फाइड होती है तो वो क्लेम देती है, तो वो कंपनसेट करती है. तो जब इंश्योरेंस कंपनी ने सर्वे किया तो सर्वे में ये पता चला कि वो पर्सन हार्ट पेशेंट था. उस पर्सन ने ये डिटेल इंश्योरेंस कंपनी से हाइड की थी. तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन नहीं देगी, वो कंपनसेशन पे करने से रिफ्यूज कर देगी. तो दैट मीन्स एट मोस्ट फेथ गुड फेथ क्या कहता है कि ये जो हमारा इंश्योरेंस है ये फेथ बेस्ड होता है, किसी तरह की कोई डिटेल हाइड नहीं करनी है. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. सेकेंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंश्योर्ड must have an insurable interest in the subject matter of insurance policy. That means कि insured का उस subject matter policy से मतलब जो insured है जो person है वो insurable interest, that means उसका उसमें involve होना जरूरी है. For example,
इंश्योर्ड जो पर्सन है वो अपने स्पाउस का, अपने चिल्ड्रन का इंश्योरेंस करा सकता है, किसी स्ट्रेंजर का इंश्योरेंस नहीं करा सकता। दैट मीन्स इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ए के पास अपनी कार है, ए ने उस कार का इंश्योरेंस कराया है, बट 1 ईयर के बाद ए ने वो कार बी को सेल कर दी। अब बी के पास से वो कार चोरी हो जाती है तो अब वो बी ने जो ए ने अपनी ऑनरशिप बी को ट्रांसफर कर दी है, बट वो कार बी के पास से चोरी हुई और इंश्योरेंस कंपनी में ए क्लेम करता है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम देगी? नहीं देगी, क्योंकि अब उस कार का ऑनर कौन है? बी है। तो दैट मीन्स ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट यही कहते हैं कि इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। उस कार में अब ए का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ऑनरशिप तो ए के पास से अब बी को चली गई है, तो दैट मीन्स कि अब ए उस पे क्लेम नहीं कर सकता। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बड़ा सिंपल है। According to this principle, insurance is not a contract of making profit. The purpose of insurance is to compensate, to bring back the insured in same financial position as he was before the loss. Is it clear? कि उसको यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमें प्रॉफिट देना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बस उसको क्या करना है, उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है उसी पोजीशन पे लाना है। फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए है हमारे पास, पर्सन ए ने क्या किया है कि 2 लाख का इंश्योरेंस कंपनी से 2 लाख का इंश्योरेंस करा लिया है, लेकिन ए को जो एक्चुअल में जो लॉस होता है, ए को लॉस होता है 1 लाख का, ए को लॉस हुआ 1 लाख का। अब इंश्योरेंस कंपनी, ए ने ये इंश्योरेंस करा रखा है 2 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको एक्चुअल में लॉस जो हुआ है उसको कितने का हुआ है? 1 लाख का। तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उसको कितना देगी? 1 लाख रुपीज। ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी उसको 2 लाख देगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का मेन मोटिव यहाँ पर कंपनसेट करना है। प्रॉफिट अर्न करने के लिए इंश्योरेंस नहीं कराया जाता है, कंपनसेट के लिए, कि टू ब्रिंग बैक द फाइनेंशियल पोजीशन एज ही वाज बिफोर द लॉस। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। नाउ फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, according to this principle, if a person has taken more than one insurance policy for the same subject matter, then all the insurer will contribute the amount of loss and compensate him for the actual amount of loss. Is it clear? ये नहीं है कि वो सेपरेट दोनों इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने एक से ज्यादा इंश्योरेंस कराया है, तो वो जो 2 कंपनीज है या 3 कंपनीज है, तीनों कंपनसेट करेगी एक्चुअल अमाउंट। ऐसा नहीं है कि वो तीनों कंपनी से एक कंपनी से अलग, बी कंपनी से अलग, सी से अलग डिमांड करेगा, ऐसा नहीं है, वो कंपनसेट करेगी। दैट इज नॉन एज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, पर्सन ने क्या किया है, एक ए कंपनी से इंश्योरेंस करा लिया 1 लाख का, फिर बी कंपनी से इंश्योरेंस करा लिया 50,000 का। ठीक है, ए को जो एक्चुअल में लॉस, ये फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर है, उसको ए को जो लॉस हुआ है वो हुआ है 75,000 का। अब ऐसा नहीं है कि जो पर्सन है वो ए कंपनी से 1 लाख और बी कंपनी से 50,000 क्लेम करेगा। ऐसे तो ए को क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगी कितनी, 1,50,000 की। बट अभी हमने लास्ट प्रिंसिपल में डिस्कस किया कि इंश्योरेंस कंपनी का मेन पर्पस क्या है, कंपनसेट करना, प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। अगर वो 1 लाख ए से और 50,000 बी से क्लेम करेगा, दैट मीन्स कि पर्सन को बेनिफिट हो जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब देखो, ए इंश्योरेंस कंपनी और बी इंश्योरेंस कंपनी कंट्रीब्यूट किस तरह से करेंगी, हमने यहाँ पर देखो फॉर्मूला लिखा है कि सम एश्योर्ड विथ पर्टिकुलर इंश्योरर इनटू एक्चुअल लॉस और डिवाइड बाय टोटल सम इंश्योर्ड। ठीक है ना, सम इंश्योर्ड विथ पर्टिकुलर इंश्योरर इनटू एक्चुअल लॉस डिवाइड बाय टोटल सम इंश्योर्ड। अब हम इसको देखते हैं। सम एश्योर्ड विथ पर्टिकुलर इंश्योरर, ए कंपनी से उसने कितने का इंश्योरेंस कराया है, 1 लाख का, 1 लाख और इनटू टोटल जो लॉस हुआ है एक्चुअल में वो कितने का हुआ है, 75,000 का, डिवाइड बाय टोटल सम इंश्योर्ड, यानी कि ए कंपनी से 1 लाख और बी कंपनी से 50,000।
तो टोटल उसका इंश्योरेंस कितने का हो गया, 1,50,000 का। तो यानी कि ए कंपनी कितना उसको देगी, 50,000। नाउ नेक्स्ट इज, अब बी कंपनी कितना क्लेम करेगी, बी कंपनी से 50,000 का इंश्योरेंस कराया है और टोटल लॉस, एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है, 75,000, और टोटल सम इंश्योर्ड उसका कितना है, 1,50,000। तो दैट मीन्स बी कंपनी उसको कितना देगी, 50,000। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कि ए कंपनी उसको देगी 50,000 और बी कंपनी कितना देगी, 25,000। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन की दो डिफरेंट कंपनी से इंश्योरेंस कराया है, बट वो कंपनसेट करेंगी, कंट्रीब्यूट करेंगी अकॉर्डिंग टू लॉस। दिस होप सो दिस प्रिंसिपल इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आफ्टर पेइंग द कंपनसेशन द इंश्योरेड स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड। ये प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी है, जब वो इंश्योरेंस दे देती है तो इंश्योरेंस देने के बाद उस पर्टिकुलर जो ऑनरशिप है, जो राइट है उस एसेट का, वो इंश्योरेंस कंपनी के पास ट्रांसफर हो जाता है। इज इट क्लियर? दैट मीन्स कि जो राइट ऑफ ऑनरशिप है वो इंश्योर्ड से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इंश्योरर के पास। हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है ए, ए ने इंश्योरेंस कराया है 1 लाख का। ये इंश्योरेंस ए ने कराया है इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख रुपीस का। अब इसमें क्या है कि ए, ये लॉस बाय फायर है, तो ए को क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी ये 1 लाख रुपीस क्लेम में दे रही है। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया 1 लाख का। अब जब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया तो ये जो ए की जो ऑनरशिप है, ये ऑनरशिप अब किसके पास चली गई है, इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब जो हमारा लॉस बाय फायर हुआ था, इसमें से क्या है कि कुछ पोर्शन जो स्क्रैप होता है, जैसे जो हमारा लास्ट में जो बचा होता है, स्क्रैप सेल करके हमको 10,000 रुपीज मिले। अब ये 10,000 रुपीज कौन लेगा, इंश्योरेंस कंपनी। ये स्क्रैप हमारा सेल हो गया। स्क्रैप सेल होने के बाद हमें जो रिसीव हुआ वो 10,000 रुपीज रिसीव हुए, और ये 10,000 रुपीज अब कौन लेगा, इंश्योरेंस कंपनी। क्यों लेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन में क्या है, ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द कॉज और रीजन फॉर द लॉस अमाउंट मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स लॉस इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। फॉर एग्जाम्पल अब मरीन इंश्योरेंस कराया है, हमने क्या किया, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया। अब मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इंश्योरेंस है वो किससे रिलेटेड है, शिप से रिलेटेड है, क्योंकि गुड्स जो है वो हमारी शिप में लोड होके जा रही है। बट एक्चुअल में हुआ क्या, जो हमारी गुड्स लोड हुई थी उसमें जो बैग्स थे उसको रैट ने उसमें होल कर दिया। रैट में होल किया, गुड्स डैमेज हो गई। क्या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट मैटर उससे रिलेटेड नहीं है। हाँ, अगर रैट उसमें होल कर देता है और रैट के होल करने की वजह से गुड्स में सी वाटर एंटर कर जाता है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। इज इट क्लियर? दैट मीन्स कि कॉज और रीजन फॉर लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। सेवेंथ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल्स ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। Principle of mitigation of loss is very simple. According to this principle, the interest must take care of his property or subject matter of insurance in the same way as he would take care without taking the insurance policy. होता क्या है बेटा, जैसे इंश्योरेंस ले लिया, इंश्योरेंस लेने के बाद कुछ पर्सन क्या होते हैं, रिलैक्स, कि अब हमने इंश्योरेंस ले लिया है, अब चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस कहते हैं कि ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस। हमें ऐसा नहीं कि हमें केयरलेस हो जाना, हमें जैसे हम इंश्योरेंस लेने से पहले केयरफुल थे उसी तरह से हमें रहना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हमने क्या किया, फायर इंश्योरेंस करा लिया,
लेकिन एक्चुअल में क्या है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से वार्निंग मिली है कि हमें क्या करना है, अपनी केबलिंग को, वायरिंग को चेंज करना है, नहीं तो कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है और उसकी वजह से आग भी लग सकती है। लेकिन हम केयरलेस हो गए क्योंकि इंश्योरेंस करा लिया है पूरी तरह से, अब तो हम सेफ है, इंश्योरेंस कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लॉस। बट ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पूरी तरह से सर्वे करती है और सर्वे करने के बाद ही देता है, इसलिए हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें केयरफुल रहना है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। These all are the principles of insurance. Hope so all the principle is clear to everyone. Next is homework. ये आपको होमवर्क है, सबको ये होमवर्क अपना कंप्लीट करना है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनली आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।